अब सहरी हो या अफ्तारी दोनों ही बनने वाली हैं लाजवाब। जब बनेंगे ये मज़ेदार से कबाब, और ये भी सिर्फ हमने आधा किलो गोश्त से बनाए हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं, बहुत इजी। आप बना के इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मुझे हाफ़ केजी गोश्त दरकार होगा। तो ये बीफ का गोश्त है और थोड़ी सी इसमें ये चर्बी है। चर्बी चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे डबल रोटी के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो 4 अदद डबल रोटी के स्लाइसेस हैं। अब एक मैंने ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम गोश्त डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको कट कर लिया है। हरा धनिया ले लेंगे। हरा धनिया की मिकदार थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा जाएगी, तो 1 गड्डी मैंने इसमें हरा धनिया यूज़ किया है। तो इसको पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका कीमा बन चुका है। अभी मैंने पूरा कीमा नहीं डाला क्योंकि हमारा जो जार है ये थोड़ा छोटा है, मिक्सिंग जार। तो अब फिर से हम इसके अंदर आधा मीट दोबारा से डालेंगे। तो ये मैंने देखें आधा जो मीट बचा वो भी इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डबल रोटी के स्लाइसेस डालेंगे, जो 4 अदद स्लाइसेस हमने रखे हुए हैं। तो इनको भी डाल देते हैं। तो देखें ब्रेड डालने से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया। और अब इसके बाद जो बकिया डबल रोटी बच गई है उसको भी हमने इसी तरह ब्लेंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अगर आपका जार बड़ा है तो आप सब चीज़ों को एक साथ डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बार में किया है। तो ये देखिए ये भी इसमें डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच, बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद प्याज डालेंगे हम इसमें। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है आपने, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा और उसका पानी निकाल दीजिएगा निचोड़ के। फिर इसमें डालेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें हम कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच। और ये सिरका है, सिरका इसको टेंडर करने का काम करेगा, इससे गोश्त गल भी जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाल दिए। चाट मसाला डाल देंगे आधा खाने का चम्मच, आमचूर पाउडर 1/4 खाने का चम्मच यूज़ किया है मैंने। अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसकी जगह, 2 नींबू का जूस डाल दीजिएगा। अब इसमें मैं एग शामिल करूँगी, 2 अदद अंडे जाएंगे इसमें। तो बहुत ही हेल्दी कबाब होने वाले हैं ये। तो अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपने इसको चेक करना है। अगर ये थोड़ा सा आपको ढीला लगे तो इसके अंदर अभी हम मज़ीद कुछ ऐड करेंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएँ। तो ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी से क्या होगा कि ये चिपकेगा भी नहीं और बहुत अच्छा सा ये मुलायम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें 2 खाने के चम्मच घी डालूँगी, साथ ही बेसन इसमें डालूँगी। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा रोस्ट करके डाल लीजिएगा बेसन को, उससे इसकी हीट ख़त्म हो जाती है। तो बेसन का इस्तेमाल हमने जो है इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए किया है यहाँ पर, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी इससे। तो 2 खाने का चम्मच बेसन इसमें काफ़ी रहता है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो मैं इसको कवर करती हूँ और रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके कबाब रेडी करेंगे। तो इसकी आप जो शेप है किसी तरह की भी बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो मैं सीख कबाब स्टाइल की शेप इस तरह से बना रही हूँ इसकी। तो इस तरीके से रोल कीजिए और अपनी पसंद के मर्ज़ी के जितने बड़े छोटे जैसे आपको पसंद हो आप जो है ये कबाब रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह का रेडी कर लिया। इस तरह सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए। तो अब इस टाइम आपने इन कबाबों को रेस्ट के लिए छोड़ देना है, तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रहने दें, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है। तो इस सेहत के हिसाब से भी बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। तो देखिए मैंने बिल्कुल थोड़े से ही ऑयल में इसको फ्राई करूँगी और थोड़े से गैप से हम कबाब रखेंगे ताकि इनको पलटने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कबाब नहीं डाले हैं। तो आप आधा किलो गोश्त से तकरीबन 21 कबाब रेडी कर सकते हैं बआसानी। आपके इतने बड़े बड़े कबाब रेडी हो जाते हैं।
तो अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस टाइम आपने इनको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इनको फ्राई करें और निकाल लें। उसके बाद आपने फ्रीज़ कर लेना है इनको। तो जब भी आपको इफ्तारी में या सहरी में खाना हो, फटाफट निकालिए, 5 मिनट में फ्राई कीजिए और मज़े उड़ाइए। कभी कभी सहरी में कम टाइम रह जाता है और घर में कुछ ना हो तो आपके लिए बेस्ट है, निकाल के फ्राई कीजिए और सहरी कर लीजिए। और अफ्तार में भी वीकनेस हो जाती है तो ये कबाब उसके लिए भी बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें बीफ यूज़ हुआ है और प्रोटीन की कमी को ये पूरा करते हैं। तो देखें, इस पे जब तक अच्छा कलर ना आ जाए आपने नहीं उतारना और लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। तो देखें बिल्कुल रेडी हो गए, कलर बहुत प्यारा आ गया। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इतने मज़ेदार से लजीज से हमारे कबाब बनके बिल्कुल रेडी हो गए। पकाने में बहुत इजी हैं, खाने में इंतहाई लजीज हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।